नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में रक्षित ने आहान को इस कंपटीशन के बारे में बताया था। तब उसने कहा था कि कंपटीशन 2 ग्रुप्स में होने वाला है, पर आहान को यहाँ पर एक ग्रुप ही नजर आ रहा था। इस बार सिर्फ एक ग्रुप है, जीनियस टीम। जिनेश ने बताना शुरू किया और उसे जितनी बात पता थी उसने बता दी। ओह, ऐसी बात है, आहान ने कहा। ये लिस्ट कुछ गैम्बलिंग टीम्स ने बनाई है। मुझे तो लगता है ये लिस्ट बिल्कुल फालतू है। कैन यू इमेजिन, माई पोजीशन इज 36th। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? जिनेश को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। आहान ने भी जब निर्वाणा की रैंक देखी तब उसे बहुत अजीब लगा। उसके हिसाब से निर्वाणा भी टॉप 15 में होना चाहिए था। क्या जिनेश की तरह बाकी लोगों को भी लिस्ट में प्रॉब्लम नजर आएगी? आहान को टॉप 10 में देखकर सब कैसे रिएक्ट करेंगे? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ होने वाला है। पार्टी के बाद डायना अपने रूम में चली जाती है और आहान वेटिकन सिटी के लिए निकल जाता है। डायना के पिता उसे कहते हैं कि अगर वो आहान से शादी करना चाहती है तो आहान को ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतना होगा। आहान प्रपोज रैंक लिस्ट देखता है। जिनेश और निर्वाणा दोनों ही अपनी रैंक से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि लिस्ट गलत है। अरे ये सिर्फ एक फाइट ही तो है, इसके बारे में इतना क्या सोचना, प्रतीक ने कहा। उसे इस फाइट में पोजीशन बहुत इजीली मिल गई थी, इसलिए उसे इस फाइट के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता था। उसके लिए ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन बाकी किसी भी फाइट जैसा ही था। होटल के किसी रूम में एक लड़का लिस्ट देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। Is it possible that the list was made with closed eyes? How come Ahan Raizada from India is on 4th position? उस लड़के ने अनकन्विंसिंगली कहा। उसने एक ब्लैक रोब पहना हुआ था जिसके पीछे चैंग लिखा हुआ था। वो चैंग फाइटिंग क्लब के लीडर का डायरेक्ट सक्सेसर जियान था। जियान ने हमेशा चैंग से ही ट्रेनिंग ली थी। वो इस फाइट में अपने मास्टर पर लगे कलंक को हटाने और जेनेटिक पिल लेने आया था। ये सिर्फ एक लिस्ट है, डोंट थिंक अ लॉट अबाउट इट, जस्ट रिमेंबर द पर्पस ऑफ द फाइट दिस टाइम। अपने स्टूडेंट को इस तरह देख चैंग ने कहा। यस मास्टर, जियान ने कहा। उसे इस बार फाइट में सबको हराकर और आहान को मारकर ये फाइट जीतनी थी। उसका मकसद बिल्कुल क्लियर था। डैम इट, माय रैंकिंग इज एक्चुअली लोअर देन दैट आहान फ्रॉम इंडिया। लिस्ट देखकर एक और लड़के ने कहा। उसका नाम स्मिथ था और वो ग्रीन फैमिली का था। स्मिथ की रैंक 18th थी, जो आहान से 14th रैंक पीछे थी। इस बात से स्मिथ को बहुत गुस्सा आ रहा था। स्टॉप कंप्लेनिंग, ये कंप्लेन करने का वक्त नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटी प्रूव करने का वक्त है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू विन द कॉम्पिटिशन। इट विल बी सो मच बेटर अगर तुम्हें आहान से लड़ने का मौका मिल जाए। स्मिथ की बात सुनकर उसके मास्टर ने उसे यहाँ आने का और जीतने का पर्पस याद दिलाया। यस सर, स्मिथ ने कहा। आहान रायजादा, आई कैन नॉट वेट टू फाइट विद यू। कितना अच्छा होगा अगर तुम मुझे शुरुआत के राउंड्स में मिल जाओ और मैं तुम्हें हरा दूं, स्मिथ ने अपने आप से कहा। फिर कहीं किसी रूम में डैनी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि ये आहान इतना पॉपुलर मार्शल आर्टिस्ट है। ये लिस्ट फालतू है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ईस्ट ओशन कॉन्टिनेंट के मार्शल आर्ट अलायंस के हेड ने कहा। इस पर डैनी ने कहा, हाँ, आई नो। वैसे भी मेरा टारगेट इस बार सिर्फ आहान से फाइट करना नहीं है, बल्कि ये चैंपियनशिप जीतना भी है। वेटिकन सिटी में एक जगह थी, ब्रिलियंट स्क्वायर। इस बार के सारे मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के राउंड्स यहीं पर होने वाले थे। कोई एक्सीडेंट या मिसहैप ना हो, इसलिए उसके आसपास की सारी जगहें सील्ड थीं। जो भी मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड नहीं था, उसे उसके आसपास आने की भी परमिशन नहीं थी। वहां पर सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट था, जहां पर हर वक्त पेट्रोलिंग होती थी और कोई भी बिना आइडेंटिटी कार्ड वहां आ नहीं सकता था। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस ने सब कुछ बहुत परफेक्टली प्लान किया था। अगली सुबह सब फाइटर्स तैयार थे और वेन्यू पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। जैसे पिछले दिन सबने आहान को पहचान लिया था, वैसे ही आज भी काफी लोगों ने आहान को पहचान लिया था। इंडिया की तरफ से गए चारों फाइटर्स एक साथ ही खड़े थे। बहुत लोग आहान को ग्रीट कर रहे थे और वो भी सबको स्माइल के साथ ग्रीट कर रहा था। जब तक वो फाइटिंग रिंग में नहीं पहुंच जाते, तब तक आहान के लिए सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स थे, जिनसे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। इसके बाद ड्राइवर ने फाइटर्स के नाम बुलाए और सब बस में बैठ गए। वेन्यू पर पहुंचने के बाद सबने देखा कि वहां पर बहुत सिक्योरिटी थी।
एंट्रेंस गेट पर गार्ड्स और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के लोग सबके आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे थे। करीब 9 बजे सब फाइटर्स अपने मास्टर्स के साथ हॉल में पहुंच गए थे। जिन मार्शल आर्टिस्ट्स को इस कंपटीशन में फाइट करने का मौका नहीं मिला था, वो मार्शल आर्टिस्ट्स स्टैंड्स में से ये कंपटीशन देखने वाले थे। ऐसी हाई क्लास फाइट्स देखने से भी उन आर्टिस्ट्स को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस वक्त सब एक ओपन स्पेस में खड़े थे। सबकी नजरें बस आहान की तरफ थीं। आहान पिछले कुछ दिनों में मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में पीक पर पहुंच गया था। सब तरफ बस उसकी ही बातें थीं। कुछ लोग उसे बहुत एडमायर करते थे, तो कुछ बस उसे जान से मारना चाहते थे। जान से मारने वाले लोगों का काउंट थोड़ा ज्यादा था। आहन को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हमेशा की तरह बहुत शांत था। अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ वो ओपन स्पेस में चल रहा था और उसकी आंखें डार्क काउंसिल के विलियम को ढूंढ रही थी। रक्षित से डॉक्यूमेंट मिलने के बाद आहन अपने दुश्मन को ज्यादा अच्छे तरीके से जानता था। आहन जानता था कि अरमान की वो हालत करने वाले लोग किलर बैंड के थे और विलियम उस वक्त उस ग्रुप का हिस्सा भी था। उसका विलियम से आमना सामना होना बहुत जरूरी था। आहन के फेस से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर असल में उसे वहां मौजूद लोगों से बहुत फर्क पड़ रहा था। आहन ने जब सबकी तरफ नजर घुमाई तब उसे आर्थर नजर आया। जॉन, सैमुअल, स्मिथ, झैंग, उसे सब दिखाई दे रहे थे। वो सबको फोटोज की वजह से पहचान पा रहा था। उसे इन सबको नहीं बल्कि बस विलियम को देखना था। जब आहन की नजर आर्थर पर पड़ी तब आर्थर भी उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था। वाह, ये आर्थर तो मुझसे लड़ने के लिए बेचैन बैठा है, आहन ने मन में सोचा। उसने इस वक्त अपना फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखाया था। इसके बाद उसकी नजर एक अनजान चेहरे पर पड़ी। उसने फाइटिंग यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उसका चेहरा मास्क से कवर्ड था। उसकी हाइट ज्यादा लंबी नहीं थी और उसका रंग गोरा था। आहन कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर अचानक से उसने कहा, यस, ये विलियम है। उसने विलियम का फोटो तो नहीं देखा था, पर उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मास्क वाला आदमी विलियम ही था। इस वक्त विलियम और आहन दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। दोनों की आंखें नफरत में लाल हो चुकी थीं और दोनों बस एक दूसरे से लड़ना चाहते थे। एक दूसरे की तरफ नफरत देखकर दोनों एक दूसरे के बारे में श्योर हो गए थे। फाइनली मैंने विलियम को ढूंढ लिया है, सीनियर ब्रदर। अब मैं आपका बदला लेकर रहूंगा, आहन ने अपने आप से कहा। उसकी बॉडी में किलिंग इंटेंट बढ़ता ही जा रहा था। आहन विलियम को वहीं पर मारना चाहता था, पर उसने किसी तरह अपने आप को रोक लिया। वो जानता था कि वो एक इंटरनेशनल ग्राउंड पर था और साथ ही एक बहुत सीरियस कंपटीशन के लिए वहां आया था। अगर उसने कोई भी बेवकूफ़ी की तो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस उसे छोड़ेगा नहीं और इंडिया की भी बहुत बदनामी होगी। आखिर वो वहां पर रिप्रेजेंट तो इंडिया को ही कर रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और अपने आप को शांत किया। उसने अपने किलिंग इंटेंट को शांत किया और फिर नॉर्मल हो गया। इस वक्त स्टेज पर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के लोग और कुछ कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े थे। इंडिया की तरफ से वहां पर जाकिर खड़े थे। वो मार्शल आर्ट अलायंस के प्रेसिडेंट तो थे ही, साथ ही इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस में भी उनका बहुत नाम था। अपनी पोजीशन और पावर की वजह से सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जाकिर के साथ एक बूढ़े आदमी और खड़े थे। वो उम्र में बहुत बड़े थे, फिर भी उनका बॉडी पॉस्चर परफेक्ट था और उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। उनके चेहरे की चमक यंग लड़कों से भी ज्यादा थी। ये इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के हेड इवान थे। आहान और बाकी सब कंटेंडेंट्स दूसरी साइड खड़े थे। जैसे ही इवान अपनी जगह से बढ़कर कुछ कदम आगे आए, सब बिल्कुल शांत हो गए। सबका ध्यान इवान पर था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। द ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन दैट एवरीवन हैज बीन वेटिंग फॉर विल ऑफिशियली स्टार्ट टुडे, इवान ने अनाउंस किया। बिना माइक के भी उनकी आवाज सब लोगों तक पहुंच गई थी। इसके बाद इवान ने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। इवान 10 साल से इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के हेड थे। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन सिर्फ बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट चुनने के लिए नहीं होता, बल्कि उस कंपटीशन के दौरान नया इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस हेड भी अपॉइंट होता है। आई एम सो हैप्पी कि आज यहाँ पर यंग जनरेशन से इतने सारे फाइटर्स हैं। आप सब मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के फ्यूचर हैं। आप सब जीतने के लिए एक दूसरे से फाइट करेंगे, पर मैं सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। इस कंपटीशन में जीतना जितना जरूरी है, उतना ही इसका प्रोसेस और फेयरनेस होना भी जरूरी है, इवान ने कहा। ये बात सुनकर सब तालियां बजाने लगे। उन्होंने हाथ का इशारा करके सबको शांत किया। अब मैं आगे के प्रोसेस के लिए
इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के चीफ को बुलाना चाहूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए और अलायंस के चीफ आगे आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, चीफ ने कहा। थैंक यू इवान सर फॉर योर वर्ड्स। आपने 10 साल की अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से समराइज किया है। अब मैं आप सबके साथ आगे का प्रोसेस शेयर करूंगा। यहाँ टोटल 64 कंटेंडेंट्स हैं। हम आप सबको 16 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और फिर ग्रुप्स के बीच में फाइट होगी। जो ग्रुप राउंड में फर्स्ट प्लेस पर आएगा वो नॉकआउट राउंड में जाएगा। नॉकआउट राउंड 16 लोगों के बीच में होगा। इसके बाद जो जीतता जाएगा वो आगे राउंड्स में फाइट करता जाएगा। लास्ट में नॉकआउट राउंड 4 लोगों के बीच में होगा। चीफ ने सबको रूल्स समझाए। सब जानते हैं कि मार्शल आर्ट्स में सबसे जरूरी फेयरनेस होती है, पर कुछ डिसीजन लेने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए कंपटीशन की फेयरनेस को बरकरार रखने के लिए इस बार अलायंस ने कुछ लोग चूज किए हैं जो कि इस कंपटीशन को जज करेंगे। We believe that every martial artist should abide by the rules and win with fairness. अब मैं चाहता हूं कि जज पैनल के लीडर मिस्टर जाकिर अपनी ओथ लें। चीफ ने जाकिर को स्टेज पर इनवाइट किया और खुद पीछे चला गया। I, Zakir, swear on the behalf of all the judges from the panel of this year's martial art competition that we will abide by the rules and seek absolute fairness. We will not favor anyone. We will make sure that the decision we take is right and in the favor of the reputation of the International Martial Art Alliance. We will not indulge in any form of cheating. जाकिर ने सबके सामने कसम ली। थैंक यू मिस्टर जाकिर। जाकिर के वहां से जाने के बाद चीफ फिर से आगे आए। नाउ आई विल इनवाइट आर्थर, द गार्ड कैप्टन ऑफ द होली सी, टू कम अप ऑन द स्टेज एंड टेक द ओथ ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स। चीफ ने आर्थर को इनवाइट किया क्योंकि वो होली चर्च से बिलोंग करता था। आर्थर आगे आया और सबके सामने उसने ओथ ली। ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स, I, Arthur, swear that we will abide by the rules. We will respect our judges and their decisions. We won't be mischievous and win fair and square. क्या ये लोग अपने ओथ्स को पूरा कर पाएंगे या फिर उसे तोड़ देंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के लिए ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।